चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। यानी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगा तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और कोई भी समीकरण जब दिया हुआ रहेगा तो उसको हम संतुलित करके ही छोड़ेंगे। यानी कहीं भी अगर मान लिए हमको क्वेश्चन के साथ अगर मान लिए कोई अभिक्रिया अगर दिया हुआ रहेगा और उस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम संतुलित करके छोड़ेंगे, क्योंकि वो बैलेंस करना होगा। तो यहाँ अगर बात किया जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण अगर दिया हुआ रहेगा वो तो संतुलित है, लेकिन कभी कभी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं बल्कि असंतुलित रासायनिक समीकरण रहेगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे उसके बारे में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 गो है रासायनिक समीकरण, 10 असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। और इन 10 प्रश्नों को अगर अच्छी तरह से आप लोग देख करके समझ गए तो कोई सा भी असंतुलित रासायनिक समीकरण आपके साथ दिया हुआ रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं, आसानी से उसको संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला में है Mg प्लस HCl, इसके बाद इधर में दिया है MgCl2 प्लस H2। देख रहे हैं कि यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम है, यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है। देख रहे हैं कि Mg यानी मैग्नीशियम प्लस क्या है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे क्या है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस क्या है हाइड्रोजन है। अब हम बात करेंगे, देखिए जब भी ऐसा हो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बोलेगा तो बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें पहला तत्व क्या है, तो पहला तत्व जो है से मैग्नीशियम है। अब देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का वैल्यू कितना है तो 1 है, यानी इधर में मैग्नीशियम का वैल्यू कितना है तो 1 है, यहाँ पे 1 है। जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का इधर में कितना वैल्यू है, यानी ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। चलेंगे यहाँ से, देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया राइट हो गया, ये हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की वैल्यू अगर देखा जाए तो लेफ्ट में कितना है, मैग्नीशियम तत्व की परमाणुओं की संख्या कितना है लेफ्ट में तो 1 है, ये 1 हो गया। देख रहे हैं कि राइट में भी कितना है, राइट में भी 1 है तो ये 1 हो गया। चलिए ठीक है, ये आप कॉलम दीजिए तो भी सही, नहीं दीजिएगा तो भी सही, लेकिन हम रफ कर रहे हैं इसको समझने के लिए। चलेंगे, मैग्नीशियम की तो बात खत्म हो गया, ये तो संतुलित है। अब H हाइड्रोजन देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं। और जब भी हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो कभी भी आप नीचे लटका नहीं सकते हैं कोई भी संख्या को। जब भी लिखना होगा तो पहले लिख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम 2 दे देंगे, ऐसा नहीं देंगे, ऐसा देंगे तो गलती हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ वो दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको अगर देना होगा तो जब भी दीजिए तो पहले देना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ भी 2 कर दिए, तो यानी हाइड्रोजन जो है, देखिए हाइड्रोजन जो था से यहाँ पे कितना था 1 था, लेकिन यहाँ पे 2 से गुना कर दिए यानी 2 कर दिए, और यहाँ पे पहले से 2 था तो 2 हो गया। अब चलेंगे क्लोरीन की बात करेंगे। देख रहे हैं क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि जैसे ही इसके पहले हम 2 दिए उसके बाद जो है से क्लोरीन के लिए भी काम कर रहा है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब भी किसी भी यौगिक के पहले अगर कोई नंबर अगर देते हैं तो जो नंबर जो है से पूरे यौगिक में जितने तत्व रहेंगे वो सभी तत्व के लिए काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 जो दिया हूँ, 2 जो है से हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, यानी हाइड्रोजन का पावर भी 2 हो गया और क्लोरीन की पावर भी 2 हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या 2 गो, क्लोरीन यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी क्लोरीन 2 गो। यानी इसका मतलब है कि ये संतुलित करने के लिए देखिए Mg प्लस 2 लगा देंगे HCl, और ये जो है सी MgCl2 और प्लस H2, ये हो गया, यानी ये संतुलित हो गया, संतुलित। ये समीकरण यहाँ से संतुलित हो गया, ये पहला संतुलित हो गया। अब दूसरा की बात करते हैं, दूसरा चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे AlCl3 प्लस AlCl3, उसके बाद चलेंगे प्लस CaOH का होल 2, यही दिया हुआ है। और उसके बाद इधर में क्या दिया है तो इधर में दिया है AlOH का होल 3 प्लस CaCl2,
ये दिया हुआ है। अब इसमें भी चलेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसको हम इसका इस्तेमाल जो है हम पहली बार कर दिए आप लोगों को समझने के लिए। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है या मान लीजिए कि बनाना चाहते हैं तो अब इस तरह से मतलब कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, पूरे जो है समीकरण आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जो है से एक है, एल्युमिनियम कितना है, एक है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, एक है, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है से कितना है, 3 है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। अब क्लोरीन यहाँ पे कितना, 2 है। तो मामला यहाँ से दिक्कत हो गया। जरा से यहाँ पे स्पेस भी रह देंगे ताकि जो है हम गुना कर सकें। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है से 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना, 2 है। तो मिलेगा कैसे? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 2 और 3 जो है, 2 और 3 आगे चल के कौन ऐसा संख्या है जिसमें मिलेगा? तो देख रहे हैं कि 2 जो है 6 पे जाके मिलेगा, 3 भी जो है 6 पे जाके मिलेगा। इसका मतलब है कि 2 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे, यानी 2 है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे कितना, 3 है, और यहाँ पे कितना, 2 है। तो अगर यहाँ से 2 से कर देंगे गुना तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी 3 था और 2 से कर देंगे गुना तो 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन कितना, 2 है, तो यहाँ भी कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6। अब देख रहे हैं कि जैसे ही क्लोरीन को मैच करवाएं वहाँ से एल्युमिनियम का भी पावर का होगा, बढ़ गया। अब एल्युमिनियम की पावर बढ़ गया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, पहले से संतुलित था लेकिन अभी 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब फिर से चलेंगे। देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है यहाँ पे 2 हो गया, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 हो गया। क्लोरीन जो है 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया। कैल्शियम चलेंगे। कैल्शियम जो है यहाँ पे कितना, 1 है, क्योंकि इसके नीचे लटका हुआ नहीं है, इसके पहले भी कुछ नहीं है। तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 3 है। तो 3 है तो यहाँ पे हमको 3 देना पड़ेगा, यानी 3 दे देंगे कैल्शियम, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा कैल्शियम, और यहाँ भी 3 कैल्शियम है। अब देख रहे हैं कि OH यानी हाइड्रोक्साइड, OH कितना है, तो 3 और 2 यानी 3 दूनी 6। अब यहाँ भी देख रहे हैं 3 दूनी 6, यहाँ से संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। ये आपको दिया हुआ था, या संतुलित करके यहाँ पे ये लिख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में चलेंगे। 3 में चलेंगे, उसमें लिखा हुआ है Fe प्लस H2O। इसका बाद इधर में है Fe3O4 प्लस H2। चलिए ठीक है, फास्ट जैसे करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe यानी Fe जो है यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना, 3 है, तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका 3 दे दिए। अब Fe यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो गया। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 है, चलिए सही है। देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितना है, 1 है, क्योंकि इसके पहले कुछ लगा हुआ नहीं है और नीचे लटका हुआ भी नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ भी हमको 4 देना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन मैच किया तो यहाँ से हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि पहले से 2 था, लेकिन 4 जो लगा वो 4 दोनों के लिए काम किया, यानी ऑक्सीजन के लिए भी काम किया, हाइड्रोजन के लिए भी काम किया। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपको 3 को सोल्व हो गया। अगर आप लोग उतारना चाहें तो वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं, इसको मिटा करके। एक क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है KClO3। उसके बाद है इधर में KCl प्लस O2, ये है। यानी अब चलेंगे यहाँ से। देख रहे हैं कि यहाँ पे K यानी पोटेशियम, पोटेशियम जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कितना, 1 है। देख रहे हैं क्लोरीन यहाँ पे कितना, 1 है, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना, 2 है। तो अब 3 और 2 है तो कैसे करेंगे? देख रहे हैं कि 3 है तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से कर देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन जो है हम सेम किया, ऑक्सीजन जैसे ही मैच किया, यहाँ से दोनों जो है गड़बड़ हो गया। यानी यहाँ से देख रहे हैं कैल्शियम पोटेशियम भी कितना हुआ, पोटेशियम भी 2 हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटेशियम सिंगल है, तो यहाँ भी पोटेशियम को 2 करना पड़ेगा। तो क्लोरीन भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2, यहाँ भी क्लोरीन भी 2, पोटेशियम भी 2, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6, ये क्लियर हो गया। अब चलेंगे 5वां में। 5वां में चलेंगे तो 5वां में है एल्युमिनियम यानी Al प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया। अब चलेंगे उसके बाद यहाँ पे Al है, SO4 का होल 3 है, SO4 का होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यह दिया हुआ है। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है,
चलिए यहाँ तक क्लियर। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है से 2 गो है, हाइड्रोजन क्या गो 2 गो, यहाँ भी 2 गो है। देख रहे हैं कि यहाँ पे SO4 यानी 4 तिया कितना होगा 12 होगा, यानी सल्फेट जो है से यहाँ पे 4 तिया 12 है, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही है, तो 4 है तो यहाँ भी क्या करना होगा 3 देना पड़ेगा, 4 तब क्या होगा 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि जैसे ही SO4 12 हुआ, यहाँ से 3 दूनी क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 दे देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे है HNO3 प्लस CaOH का होल टू, यहाँ पे फिर है Ca कैल्शियम यानी NO3 का होल टू, और प्लस क्या है तो H2O है, यही है। चलेंगे यहाँ से। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है से यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यानी यहाँ पे OH को तोड़ करके अलग अलग कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है से इसमें अलग कर दिया गया है और हाइड्रोजन को अलग कर दिया है, यहाँ पे OH जो है से यहाँ पे नहीं लिया हुआ, इसलिए अलग अलग हम देखेंगे। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना 2, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है। अब चलेंगे, ये तो नहीं मिल रहा, चलेंगे इसके ज़रा सा आगे चलेंगे तो देख रहे हैं कि NO3 नाइट्रेट की बात करेंगे। NO3 यहाँ पे NO जो है से कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना है, यानी NO जो है से 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना 3 दूनी 6 है, तो जब 6 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 से कर देंगे, तो 2 से कर दिएगा तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब 2 तिया 6 होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हो गया 2 गो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 गो, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ भी अगर 2 से कर देंगे, अगर यहाँ भी 2 से कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से 2 दूनी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो हो गया, यहाँ पे 2 गो, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। देख रहे हैं कि NO3 यहाँ जो है से 3 गो, 3 और 2 3 दूनी 6, और यहाँ भी 3 दूनी 6। यहाँ तक क्लियर। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कैल्शियम कितना है 1 है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब NO3 को नहीं तोड़ा है तो NO3 अलग हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग नहीं किया है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर में है, तो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है 2 है, और ऑक्सीजन जो है से यहाँ भी कितना है तो 2 है, तो ये जो है से क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे तो यहाँ पे दिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर क्या है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस क्या तो H2O, ये दिया है। ये जो है से क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है। चलेंगे यहाँ से। देख रहे हैं कि सोडियम जो है से यहाँ पे 1 है। अब सोडियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी सोडियम कितना है 2 है, यहाँ पे 2 गो हो गया, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा सोडियम। तो जैसे ही यहाँ पे 2 किए तो सोडियम यहाँ पे 2 गो हो गया, यहाँ भी सोडियम क्या हो गया 2 गो हो गया। यहाँ भी OH को अलग अलग तोड़ दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है से कितना है, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है से यहाँ पे कितना 2 गो हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा तो 2 से यहाँ पे गुना कर देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 को कर दिए। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है से यहाँ पे 2 से यहाँ पे 1 ही है तो 2 हो गया, और 2 गो यहाँ पे है तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब कि सोडियम 2 गो, तो यहाँ भी सोडियम कितना हो गया 2 गो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया 2 गो। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पे, 4 गो, यहाँ पे 2 दूनी 4 गो। अब चलेंगे SO4 यानी सल्फेट की बात करेंगे। SO4 यहाँ पे है, यहाँ भी SO4 है, तो ये भी हो गया संतुलित। अब चलेंगे उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर चलेंगे कितना में, तो क्वेश्चन नंबर जो है से क्या 8 में। 8 में चलेंगे तो यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फिर क्या है तो AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या है तो सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया। चलेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम जो है से 1 है, अब यहाँ भी सोडियम कितना 1 है, दोनों दोनों सोडियम सेम है। चलेंगे क्लोरीन जो है से यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ भी क्लोरीन कितना 1 है। देख रहे हैं कि सिल्वर जो है से यहाँ पे 1 है, सिल्वर यहाँ भी 1 है, और NO3 यहाँ NO3, ये तो संतुलित है तो इसको छोड़ देंगे, ये ही हो जाएगा। अब चलेंगे उसके बाद जो है ऐसे 9वां में क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे तो यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है तो प्लस है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर क्या है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस क्या है तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। चलेंगे Ba यानी बेरियम जो है से यहाँ पे 1 यहाँ भी क्या है 1 है।
दे रहे हैं क्लोरीन यहाँ पे 2 गो है, लेकिन यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पे 2 से लगा देंगे। जैसे ही क्लोरीन 2 गो किए तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है। और ये सल्फेट यहाँ पे एगो, सल्फेट ये भी हो गया, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट 10वां में। देखिए 10वां में चलेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे H2S है, प्लस क्या है, O2 है, फिर यहाँ SO2 है, SO2 है, प्लस क्या है, H2O है। चलेंगे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर 1 गो है, और यहाँ भी सल्फर क्या है, 1 ही गो है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 2 गो है। तो ये जो है से ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। तो चलिए इस वीडियो में हमने बताया कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम किस तरह से संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का एक ही तरीका है कि दोनों समीकरण के दोनों ओर देखेंगे, पहले एक एक तत्व को, प्रत्येक तत्व को देखेंगे, और प्रत्येक तत्व अगर असंतुलित रहेगा तो पहले एक को संतुलित करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि एक तत्व को संतुलित करिएगा, दूसरा असंतुलित हो जाएगा, तो फिर उसको भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग गौर से इस वीडियो को देखे होंगे तो ये पूरा वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं और पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर इस तरह से कितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा असंतुलित समीकरण, तो आप संतुलित कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।